गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी मात्राओं के कुछ टिप्स यानी हिंदी सही लिखने के कुछ तरीके, जिन्हें हम दिमाग में रखकर हिंदी के कई शब्द सही लिख सकते हैं। तो ये टिप्स जो हैं मैं आपको वीडियो में तरह तरह की टिप्स बताऊंगी। तो आज के वीडियो में जो टिप्स हैं वो ये हैं कि कुछ शब्द जो बड़ी ई की मात्रा पे समाप्त होते हैं, ऐसे शब्दों के लिए टिप्स। बड़ी ई की मात्रा के जो शब्द होते हैं जो समाप्त होते हैं वो अधिकतर होते हैं स्त्रीलिंग शब्द। तो ये देखिए, इस तरह के शब्द हैं जैसे लड़की, बधाई, बिजली, मक्खी। इन सभी शब्दों में आप देखोगे कि इस शब्द के अंत में बड़ी ई की मात्रा है, यानी का पर बड़ी ई की मात्रा, बधाई बड़ी ई की मात्रा, बिजली, मक्खी। अगर हम इनका बहुवचन बनाने के लिए बोलते हैं तो कई बच्चे तो सही लिखते हैं, पर अधिकतर बच्चे ऐसे भी लिखते हैं। देखिए यहाँ पर बधाइयाँ, लड़कियाँ, बिजलियाँ, मक्खियाँ। क्योंकि आवाज़ तो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसा लिखा है हम वैसा ही बोल रहे हैं, पर ये गलत है। यहाँ पर केवल लड़कियाँ की वर्तनी यानी स्पेलिंग सही है, बाकी सारे शब्दों की स्पेलिंग यानी वर्तनी गलत है। बधाइयाँ, बिजलियाँ, मक्खियाँ, ये कुछ बच्चे रटते हैं कैसे सही लिखते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं इसका तरीका समझ जाते हैं कि हमें कैसे सही लिखना है। तो इसका एक तरीका होता है बेटा, वो तरीका ये है, टिप है मतलब इस तरह का छोटा सा एक याद रखने लायक, कि जब भी ऐसे शब्द जिनका हम बहुवचन बनाते हैं, जिनके अंत में बड़ी ई की मात्रा होती है, उनके लिए एक फॉर्मूला होता है मैथ की तरह। वो ये फॉर्मूला है, देखिए कि जो बड़ी ई की मात्रा है ना वो बना देते हैं छोटी ई की मात्रा और साथ में जोड़ देते हैं या। जैसे बधाई है तो बधाई का जो बड़ी ई है हमने उसको छोटी ई कर दिया और साथ में या जोड़ दिया। अगला शब्द देखिए रोटी, टा पे बड़ी ई की मात्रा है तो हमने टा पर छोटी ई की मात्रा कर दी और साथ में जोड़ दिया या, रोटियाँ। मक्खी, खा पर बड़ी ई की मात्रा है तो हमने खा पर छोटी ई की मात्रा कर दी और साथ में जोड़ दिया या। अब यहाँ पर आपको लगेगा कि है तो खा पर बड़ी ई की मात्रा, पर जब मैम ने छोटी ई की मात्रा लगाई है तो खा पर नहीं लगाई है, वो तो का पर लगाई है। तो ध्यान से देखो इस शब्द को कि इसमें आधा का और खा है। तो हिंदी का एक नियम होता है कि जब भी कोई पूरे अक्षर पे बड़ी ई की मात्रा है और उस पर अगर छोटी ई की मात्रा चढ़ानी है, लेकिन अगर उसके साथ कोई ऐसा आधा अक्षर है, आधा वर्ण है, तो वो मात्रा जो है आधे वर्ण से पहले होगी। ये भी नियम होता है, इसको भी याद रखो, तब आप गलतियां नहीं करोगे ऐसे शब्दों में छोटी ई की मात्रा लगाने में। ऐसे और भी शब्द है, देखिए आपने आधे का और खा में क्या था कि जो छोटी ई की मात्रा है आधे अक्षर से पहले लगेगी। तो ये नियम हो गया आपका। बच्ची है तो बच्चियाँ आधे चा से पहले लगी, मात्रा बड़े चा पर ही है, पूरे चा पर वो मात्रा आई है छोटे चा से। तो ये दूसरा नियम भी आप समझ गए हैं बड़ी ई की मात्रा के बाद। मिट्टी है तो मिट्टियाँ आधे टा से पहले, यहाँ पे हमने दोनों टा एक साथ लिख दिए हैं और जो मात्रा है वो पूरे टा पर आई है, छोटी ई की मात्रा, मिट्टियाँ। ये थे आपके दो नियम कि बड़ी ई की मात्रा को हमने बना दिया छोटी ई की मात्रा और साथ में जोड़ दिया या। ऐसे सारे शब्दों में ये नियम चलेगा, इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि यदि ये बड़ी ई की मात्रा है तो इसमें क्या होगा, यही नियम चलेगा। और दूसरा नियम कि जो संयुक्त अक्षर है, आधा अक्षर है, तो उससे पहले छोटी ई की मात्रा लगेगी। ये जो दो नियम हैं ये बिल्कुल फिक्स नियम है, बिल्कुल असली नियम है, इन्हें आप बिल्कुल वैसे ही अपनाएं जैसे बताया जा रहा है आपको। इसके बाद देखो कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें छोटी ई की मात्रा यहाँ तो पहले से ही जुड़ा हुआ है, जैसे चिड़िया, गुड़िया। अब इनका बहुवचन कैसे बनाएं, तो बेटा इसमें एक चीज़ की कमी है, वो है चंद्र बिंदु की। तो जब हम ऐसे शब्द, यानी ये तीसरा नियम हो गया आपके लिए, ऐसे शब्द जिसके अंत में या आता है उसमें केवल आपको चंद्र बिंदु लगाना है और ये आपका बहुवचन आसानी से बन गया है। चिड़िया का चिड़िया, गुड़िया का गुड़िया, डिबिया का डिबिया। ये देखिए आपके सारे शब्द ऐसे बन गए हैं, ये बहुवचन। तो भी आपने क्या क्या सीखा कि बड़ी ई की मात्रा बन गई छोटी ई की मात्रा, आधे अक्षर संयुक्त अक्षर यानी आधे अक्षर से पहले आती है छोटी ई की मात्रा और जिसके अंत में या आता है वहाँ पर चंद्र बिंदु जुड़ता है। और ये हिंदी में इन्हीं नियमों को अपनाते हैं और जब बहुवचन लिखते हैं तो इस तरह सही लिखते हैं। अब एक शब्द और देखिए यहाँ पर, पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में आ की मात्रा आती है। ये ध्यान देना, पुल्लिंग होना चाहिए। ये भी मैं एक वीडियो बनाया हुआ है मैंने, जिसमें आपको बताया गया है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कैसे पहचानते हैं, आप उसके माध्यम से देख सकते हैं। बेटा, लोटा, सोना, ऐसे शब्द जिसके अंत में आ की मात्रा आई है। तो बेटा का क्या कर दिया हमने, बेटे,
यानी आ की मात्रा को ए में परिवर्तित कर दिया। लोटा का लोटे, सोना का सोने, गमला गमले। ऐसे सारे शब्द जिनके अंत में बड़ी ई की मात्रा आती है, आप उन्हें छोटी ई की मात्रा में बदल सकते हैं। एक नियम और देखते हैं, जिस शब्द के अंत में कोई मात्रा नहीं होती, जैसे बोतल, अंत में कोई मात्रा नहीं है। कसम, कोई मात्रा नहीं है। इसका जो नियम होता है बहुवचन बनाने का, वो ये होता है कि बोतल का बोतलें, यानी एक ही मात्रा, साथ में अनुनासिक बिंदु, छोटा सा अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु जो होता है, इसमें चंद्र नहीं लगाते, जब मात्रा के साथ लगाते केवल बिंदु लगाते हैं। कसम है तो कस्में। ऐसे सारे शब्द जिनके अंत में कोई मात्रा नहीं होती, उसमें आप क्या करेंगे कि एक ही मात्रा साथ में अनुनासिक बिंदु। तो ये नियम था। अगर आ की मात्रा है तो केवल एक ही मात्रा, उसमें बिंदु नहीं लगाएंगे, ये ध्यान देना। और जो केवल बिना मात्रा के शब्द, उसमें एक ही मात्रा साथ में चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक जो होता है आपका, वो लगाएंगे आप। ये देखिए ध्यान से इधर। एक नियम और है इसमें, ऐसे शब्द जिनके अंत में आ की मात्रा होती है पर वो स्त्रीलिंग होते हैं। यहाँ पर जो शब्द थे बेटा, लोटा, ये पुल्लिंग थे, और ये शब्द जो हैं ये स्त्रीलिंग है, लता, अध्यापिका, ये सब। ऐसे शब्द जिसमें जो स्त्रीलिंग होते हैं और जिनके अंत में आ की मात्रा आती है, वो उनका होता है कि इसमें ए जोड़ देते हैं। लता है तो लताएं, अध्यापिका है तो अध्यापिकाएं, इस तरह जोड़ दिया इन्होंने। तो ये हमारे शब्दों को हमने, एक तो दो चीज़ें सीखी हमने इसमें, एक तो नियम के अनुसार बहुवचन बनाना सीखा, और दूसरा एक जो फॉर्मूले की तरह हमने नियम रट लिए। तो हम जब बहुवचन रूप लिखेंगे इनका कभी भी, तो हम सही लिखेंगे, मात्राओं के रूप में सही लिखेंगे। तो ये नियम थे। एक बार और दोहरा लेते हैं हम फिर से, कि यदि बड़ी ई की मात्रा वाला शब्द है तो उसका जब बहुवचन बनाओ तो छोटी ई की मात्रा जमा या। यदि आधे अक्षर और पूरा अक्षर एक साथ आया है तो छोटी ई की मात्रा आधे अक्षर से पहले आएगी। यदि शब्द के अंत में या लगा है तो उसमें चंद्र बिंदु लग जाएगा या, इस तरह। और यदि शब्द के अंत में आ की मात्रा है और पुल्लिंग है तो ए की मात्रा। यदि शब्द के अंत में कोई मात्रा नहीं है तो एक ही मात्रा साथ में एक अनुनासिक वाला बिंदु। और यदि शब्द में आ की मात्रा है और वो स्त्रीलिंग है तो उसमें ए जुड़ेगा, यानी लताएं और अध्यापिकाएं। तो बच्चों, इन नियमों को ध्यान रखो और सही हिंदी लिखने के लिए लगातार कोशिश करते रहो। मेरे वीडियो देखते रहिए आप लोग। इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे छोटी छोटी जानकारी देने के लिए मैं आपको समय समय पर आती रहूँगी और आपका ज्ञान बढ़ाती रहूँगी। आपकी हिंदी अध्यापिका। बच्चों, धन्यवाद।